So diabetes nothing, it is not a disease, but it is a metabolic disorder. बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मैं तो चाय में भी चीनी नहीं लेता फिर भी मुझे डायबिटीज है, तो ऐसा क्यों? अपने शारीरिक परिश्रम अपन ने बंद कर दिया, अपन ने लेजी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर ली, छोटी सी मेहनत भी अपन करना नहीं चाहते, पसीना अपन बहाना नहीं चाहते। टू द कॉन्ट्ररी डाइट पे अपना कंट्रोल नहीं है। लेकिन आजकल तो ये जो मोमोज है, पिज्जा है, बर्गर है या आमलेट है, अंडे है या नॉनवेज प्रिपरेशन है, जिनमें 50% से ज्यादा फैट कंटेंट होता है, उससे ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया। हमारे पड़ोसी हैं, उनका बच्चा 12 साल का है और उसे भी डायबिटीज डायग्नोज हुआ है। तो ये जेनेटिकली ट्रांसमिटेड होती है मोस्टली बिकॉज बोथ द पेरेंट्स ऑफ दैट चाइल्ड दे माइट बी हैविंग डायबिटीज एंड देयर इज 50% डेरिवेटिव फ्रॉम द पेरेंट्स। बार बार प्यास लगना, गला सूखना, पेशाब बहुत बार करना, क्या ये बहुत ही वार्निंग साइंस हैं? These are three main symptoms of diabetes: polydipsia, polyphagia and polyuria. कौन से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो हाई रिस्क पे रहते हैं? जो पेशेंट who are above the age of 30, secondly they have got a genetic history of the parents, तीसरी बात जो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। इंसुलिन एक ऐसी चीज है जो इंजेक्शन फॉर्म में आती है, लोगों को बहुत ही डर लगता है ये नाम सुनते। मैडम आजकल इसके लिए भगवान ने अच्छा किया है, टैबलेट फॉर्म में भी इंसुलिन आ गई। आजकल हम देखते हैं यूट्यूब पे बहुत ही ट्रेंड है डायबिटीज रिवर्सल का। मतलब इट इज नॉट इट इज क्योर्ड बट इट इज रिवर्सल। क्या आप जानते हैं कि भारत को अक्सर दुनिया की डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है? आज लगभग हर घर में कोई न कोई हाई ब्लड शुगर की समस्या से जूझ रहा है। सबसे चिंता की बात यह है कि लाखों लोगों को तो ये तक पता नहीं होता कि वे धीरे धीरे इस बीमारी की गिरफ्त में आ चुके हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर डायबिटीज इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? इसके शुरुआती संकेत क्या हैं? क्या इसे रोका जा सकता है? और अगर किसी को डायबिटीज हो जाए तो क्या वो सामान्य और स्वस्थ जीवन जी सकता है? नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल राजदान, क्लिनिकल कंसल्टेंट फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा, और आज इन सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बजरंग बाटिया, जो जनरल फिजिशियन है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते मैडम, वेरी वेरी हैप्पी टू सी यू हियर इन फेलिक्स। मेरा सौभाग्य है कि मैं फेलिक्स में इस पॉडकास्ट में शामिल हो रहा हूँ। एक बर्निंग टॉपिक है, वेरी कंटेम्प्रेरी एंड वेरी वैल्यूएबल फॉर every person who is above 20 years of age. Yes sir, thank you so much for coming sir. डॉक्टर साहब, सबसे पहले एक बहुत ही बड़ा मिथ है, लोगों को ऐसा लगता है कि चीनी खाने से ही डायबिटीज़ होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मैं तो चाय में भी चीनी नहीं लेता फिर भी मुझे डायबिटीज़ है, तो ऐसा क्यों? मैडम डियाबिटीज़ आज की नई बीमारी नहीं है। इसका 5000 साल पहले चरक सुश्रुता में भी आयुर्वेदिक में इंडिया में इसका डिस्क्रिप्शन है। उन्होंने वहाँ चरक जी ने ये पाया कि आदमी जब बार बार पेशाब आता है, बार बार प्यास लगती है, जब ज़्यादा भूख लगती है और वो मांसपेशियाँ में गलता जाता है। गलता रहने का मतलब धीरे धीरे उसके मांसपेशियाँ क्षितिज होती जाती है। तो उसका ये आज की बीमारी नहीं है, आदिकाल से आ रही है। लेकिन आज की जो वेस्टर्न अपन मोड ऑफ लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं, वेस्टर्न का मतलब अपने शारीरिक परिश्रम अपन ने बंद कर दिया, अपन ने लेजी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर ली, छोटी सी मेहनत भी अपन करना नहीं चाहते, पसीना अपन बहाना नहीं चाहते। टू द कॉन्ट्ररी डाइट पे अपना कंट्रोल नहीं है। डाइट में आजकल पहले लोग लुखी रोटी खा के, प्याज, हमारे राजस्थान में कहते हैं प्याज रोटी खा के भी आम किसान अपना गुजारा चला लेता था, उसका फैट कंटेंट बहुत कम होता था। लेकिन आजकल तो ये जो मोमोज है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है या आमलेट है, अंडे है या नॉनवेज प्रिपरेशन है, जिनमें 50% से ज़्यादा फैट कंटेंट होता है, उससे ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब है कि जहाँ पे आपका कैलोरिक वैल्यूज जो है मोस्टली डिराइव्ड फ्रॉम फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, टू द कॉन्ट्ररी प्रोटीन्स की मात्रा उसमें काफ़ी कम हो गई, जो कि अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल रहता है। जितने भी बॉडी में जो एंजाइम्स बनते हैं वो एमिनो एसिड से बनते हैं। एमिनो एसिड आते हैं प्रोटीन से।
Protein helps in metabolism of the fat and carbohydrate which we are lacking. ओके सो डॉक्टर साहब मैंने अब रिसेंटली देखा हमारे पड़ोसी हैं उनका बच्चा 12 साल का है और उसे भी डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ है, लेकिन पहले क्या कहते थे कि ये बीमारी तो बड़ों में होती है, लेकिन हम बच्चों में अभी ऐसा ये देख रहे हैं। मिथ्या है मैडम. These young diabetes has been defined under 7 different categories. That is maturity onset diabetes of the young. तो उसमें क्या है कि बचपन से ही बीटा सेल्स का या तो उनमें पैंक्रियाज में ग्रोथ नहीं हुई, वो इंसुलिन बनाने में असमर्थ हैं, या इंसुलिन बन रही है जो कि रिफ्रैक्टरी एट द लेवल ऑफ मसल सेल्स, तो वो उसकी वजह से शुगर अनकंट्रोल्ड रहता है. तो ये जेनेटिकली ट्रांसमिटेड होती है मोस्टली, बिकॉज बोथ द पेरेंट्स ऑफ दैट चाइल्ड दे माइट बी हैविंग डायबिटीज एंड देयर इज 50% डेरिवेटिव फ्रॉम द पेरेंट्स. ओके डॉक्टर साहब बात करेंगे सिम्टम्स की, जैसे आपने अभी बताया वैसे ही क्या बार बार प्यास लगना, गला सूखना, पेशाब बहुत बार करना, क्या ये बहुत ही वार्निंग साइंस हैं? मैडम दीज आर 3 मेन symptom of diabetes. One should go into a very alert phase. Number is polydipsia, polyphagia and polyuria. पोलीडिप्सिया का मतलब होता है हर घंटे में या आध घंटे में प्यास लगना. पोलीफेजिया का मतलब होता है आपने खाना खाया अभी 1 घंटे में, फिर आपको भूख लग गई, आधा घंटे बाद नाश्ता किया फिर भूख लग गई, उसको बोलते हैं पोलीफेजिया. तीसरा है पोलीयूरिया, जब पेशाब बारी बारी हर घंटे में आध घंटे में आपको टॉयलेट के लिए जाना पड़ रहा है, पेशाब की क्वांटिटी काफ़ी होती है और उसमें एक तरह की बदबू, और if you screen in the test tube your urine, it is not transparent, it becomes cloudy because the proteins are being wasted in the urine in diabetics. It means diabetic nephropathy has started. ओके डॉक्टर साहब क्या इसके अलावा हमारी स्किन पे भी कुछ ऐसे निशान होते हैं जो उसको देखने Yes, से yes, very good question madam. That is called acanthosis nigricans. This is mostly more found in the female sex because most of them they suffer from PCOD also. So many of the females they have got dysregulation of their female hormones, that is estrogens and progesterone, that lead to PCOD, and this PCOD transforms into a insulin resistance. Insulin means insulin is being produced, but the receptor organs where the insulin is going to act, they become irresponsive. ओके वो उसका कहना, इंसुलिन का कहना नहीं मान रहे. नहीं मान रहे. जब कहना नहीं मान रहे तो इंसुलिन गोज इन वेस्ट. उधर बीटा सेल बेचारा इंसुलिन बना के थक गया, तो उसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक एग्जॉशन. तो दिस इज ए काइंड ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. डायबिटीज नथिंग, इट इज नॉट ए डिजीज, but it is a metabolic disorder. And lifelong it has got very many complications. What are the complications? We divide into 2: microvascular complications, macrovascular complications. Micro means जो एकदम small vessels को impact करती है, उनमें एथेरोजेनेसिस ज़्यादा करती है, उसकी वजह से रेटिनोपैथी हो सकती है, आंखों का धुंधलापन, या अर्ली मैच्योरेशन, यंग एज में कैटरेक्ट हो जाना. Second is cardiac problem. These coronaries get more erythematous plaques, and that causes angina or hypertension and cardiac failure, heart failure. Then comes the kidney problem, that is called Kimmel-Steele-Wilson lesion. There is a matrix of the coagulation of the glomerular nephri. Their coagulation causes draining of the proteins of albumin and macroalbumin through the GFR into the Bowman's capsule, through the Bowman's capsule down to the collecting tubules. So the patient goes into protein deficiency due to proteinuria. So these are called the microvascular complications. Macrovascular complications are neuropathy and peripheral Buerger's disease, or what you call Raynaud disease. This way vascular insufficiency हो जाए पाँव में. We see diabetic foot gangrene. Gangrene is only because that there is blood supply to the minor vessels in the tail end of the arteries of the feet,
they becomes blocked, and that impairs the vascularity of that particular zone. We see many patients diabetic who ignore their drugs, or they ignore their metabolism, taking heavy sugars, even despite having HbA1c of more than 11 or 12, they end up into gangrene. So that is a burden on the society. राइट राइट। डॉक्टर साहब, आपने बात की अभी शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, तो ऐसे में अगर कोई अपना घर पे शुगर चेक करते हैं ग्लूकोमीटर से, तो क्या वो रिलायबल टेस्ट है या उनको बेहतर कोई इन्वेस्टिगेशन और करानी चाहिए? जो रेगुलर मैडम पेशेंट है, जिनको पता है कि भाई मैं डायबिटिक हूँ, उसको बोलते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ द ग्लूकोज। वो अपने घर पे एक्यूचेक नाम के एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें स्टिक लगाते हैं, एक बूंद ब्लड का निकालते हैं और स्टिक के ऊपर लगाते हैं। सेंसर से वो पता लगा लेती है कि भाई शुगर आपका 150 है, 200 है, 250 है। ऑर्डिनरली फास्टिंग ब्लड शुगर शुड बी बिटवीन 60 to 100। ओके। एंड पोस्ट प्रेंडियल मतलब खाना खाने के 2 घंटे बाद it should be between 140 to 160. 140 to 160. This is the normal range, Okay. prescribed range. Okay. Then there is a intermittent phase. Intermittent means fasting or frank diabetes or vulnerable diabetes के बीच में है pre-diabetics. Pre-diabetes में fasting blood sugar will be 110 to 130 and post-prandial will be between 160 to 170. सो डॉक्टर साहब, बहुत बार जैसे हम HbA1c टेस्ट कराते हैं और उसमें अगर वैल्यूज आती हैं HbA1c बिटवीन 5.7 to 6.4, तो ऐसे पेशेंट्स प्री डायबिटिक, इट इज द राइट टाइम का इस वक्त आदमी को सचेत हो जाना चाहिए। वो अपने लाइफस्टाइल को बदलेगा, अपने प्रॉपर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करेगा, वो डाइट को चेंज करेगा, कार्बोहाइड्रेट कम करेगा, अल्कोहल है, बेवरेजेस मतलब जो रेडीमेड जो कोको कोला, लिम्का, इनको कर्टेल करेगा। और कोई मीठी रसगुल्ले खा रहा है तो वो बंद करेगा। तो वो उसको सचेत हो जाना चाहिए कि मुझे विग्रेस एक्सरसाइज करनी है। दैट इज 30 to 40 minutes इन ए डे फॉर 6 days इन ए वीक। उससे उनका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो एक्टिवेट होगा, और ये जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस है जिससे कि उसकी किडनी या रेटिना या आर्टरी जाम हो रही है, वो जाम खुल जाते हैं। ओके। सो आपका कहने का मतलब है कि अगर हम प्री डायबिटिक में हमें पता चल जाए तो ये रिवर्सिबल है। इट इज टोटली रिवर्सिबल। और अगर हमने ये एक स्टेज भी क्रॉस कर लिया तो फिर हम गड़बड़ वाली उस तालाब में डूब जाएंगे जिसमें चाशनी है। जी। सो डॉक्टर साहब, कौन से ऐसे पेशेंट्स होते हैं किनको जो हाई रिस्क पे रहते हैं डायबिटीज के? जैसे जो पेशेंट हु आर अबव द एज ऑफ 30, सेकेंडली दे हैव गॉट अ जेनेटिक हिस्ट्री ऑफ द पेरेंट्स, माँ या बाप में से किसी को डायबिटीज हो, उनको बचपन में अलर्ट हो जाना चाहिए। तीसरी बात, जो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जॉब इनसिक्योरिटी या कोई शादी नहीं हुई किसी लड़की की तो वो इनसिक्योर्ड है, वो अपने मैरिटल डिसहार्मनी में कोई है तो भी परेशान, किसी लेडीज का मैरिज में फ्यूटाइल हो गई, कोई डाइवर्स केस चल रहा है या लिटिगेशन चल रहे हैं, तो उनकी एड्रेनलिन रिलीज बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा। उससे कॉर्टिजोल हार्मोन ज़्यादा रिलीज होते हैं। कॉर्टिजोल इंक्रीज लेवल्स ऑफ कॉर्टिजोल हार्मोन्स प्रेसिपिटेट डायबिटीज। ओके। सो डॉक्टर साहब, ये तो रही बात कि किन को डायबिटीज़ हो सकता है। अब डायबिटीज़ हो गई, ऐसे में हमने बहुत बार देखा कि कुछ पेशेंट्स को इंसुलिन एडवाइस किया जाता है, कुछ लोगों को ऑरल मेडिकेशंस पे रखा जाता है, और बहुत सारे लोग घबराते हैं इंसुलिन से। सो व्हाट इज द राइट ट्रीटमेंट? इंसुलिन मैडम उन लोगों को देते हैं जिनका ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स हैं, जो ओरल टैबलेट्स हैं, उनका शुगर 200-250 से नीचे आता ही नहीं है किसी हालत में। ओके। जब हमें मजबूरन इंसुलिन देनी पड़ती है क्योंकि हमें उनका हार्ट, किडनी और रेटिना और ब्रेन को या इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बचाना है। यदि हम उसको 12 या 13% HbA1c पे रखेंगे तो वो हार्ट अटैक भी जल्दी होगा, उसका लकवा भी जल्दी मारेगा, उसके पेरिफेरल न्यूरोपैथी से पॉइम भी सुन्नी आ जाएगी और नेफ्रोपैथी भी मतलब किडनी डैमेज भी होगा। वो पेशेंट बाद में फ्रीक्वेंटली डायलिसिस पेशेंट बन जाते हैं, परमानेंटली हफ्ते में 2 बार आके डायलिसिस करानी पड़ती है। दैट इज़ वेरी कम्बरसम।
ओके। सो क्योंकि इंसुलिन एक ऐसी चीज़ है जो इंजेक्शन फॉर्म में आती है, लोगों को बहुत ही डर लगता है ये नाम सुनते मैडम ही। आजकल इसके लिए भगवान ने अच्छा किया है कि टैबलेट फॉर्म में भी इंसुलिन आ गई। पहले इंसुलिन इंजेक्शन क्यों दिया जाता था कि वो जब टैबलेट फॉर्म में जब भी जाती तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक में होता है वो उसको डाइजेस्ट करके उसका जो फार्मूला है वो चेंज कर देता था। लेकिन आजकल जो सिमाग्लूटाइड जो आई है वो ओरल इंसुलिन है जो कि हालांकि बहुत महंगी है, क्योंकि मैडम 2 ही कंपनियां बनाती है और बाहर से इंपोर्ट होती है। लेकिन इट विल बी सून बाय एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट वी विल हैव दिस ओरल इंसुलिन इन इंडिया मैन्युफैक्चर्ड। ओके। दैट विल बी अ बून टू एवरी डायबिटिक्स जो कि इंसुलिन के इंजेक्शन से घबराते हैं। ओके। ये सो डॉक्टर साहब, आजकल हम देखते हैं यूट्यूब पे बहुत ही ट्रेंड है डायबिटीज़ रिवर्सल का, तो ऐसे में आपको क्या लगता है टाइप 2 डायबिटीज़ पूरी तरह ठीक हो सकता है? मतलब इट इज़ नॉट इट इज़ क्योर्ड बट इट इज़ रिवर्सल। रिवर्सल का मतलब है कि डायबिटिक स्टेटस से आप 13-14 HbA1c से नीचे आ गए 6 तक, लेकिन 6 पे आने के बाद आप नेग्लिजेंट हो जाते हो अपने लाइफस्टाइल में। वही पुरानी आदतें, वही अल्कोहल यूज़ करना, बेवरेजेज यूज़ करना, खुल के मीठा खाना, तो वापस आप डायबिटीज़ में लैंड अप कर जाते हो। लेकिन आप उसको मेंटेन कर लेते हैं तो यू कैन बी डायबिटीज़ फ्री आल्सो। उसके लिए आपको विगरस एक्सरसाइज करनी है, डाइट अपनी मॉडिफाई करनी है, प्रॉपर डाइटिशियन से अपनी डाइट चार्ट मेंटेन कराना है, रेगुलर एक गुड फिजिशियन और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है, और HbA1c समय समय से नॉट ओनली HbA1c बट लिपिड प्रोफाइल, ECG, 2D echo, all these ancillary tests which are very much required for a diabetic patient should be done on a every trimester. ओके। सो डॉक्टर साहब, बात करते हैं खान पान की, जैसे आपने कहा, लेकिन हम इंडिया में अगर हम देखें तो हमारे खान पीन में रोटी, सब्जी, चावल ये बहुत अधिक मात्रा में हम यूज़ करते हैं। ऐसे में एक डायबिटिक पेशेंट्स को अपनी प्लेट कैसे भरनी चाहिए? प्लेट मैडम एक्चुअली क्या है कि अपने पुराने बुजुर्ग आदमी मोटा आटा खाते थे। हम लोग राजस्थान से हैं। मोटा आटा कहते हैं मिक्स ऑफ चना, गेहूँ, मक्का और रागी। इन चारों को मिक्स कर लो तो आपकी पेट तो जल्दी भर जाएगा, लेकिन कैलोरिक वैल्यू जो 1000 या 1200 कैलोरी जा रही थी वो आपको 300 या 400 में ही रुक जाती है। भले ही आप 2 की जगह 3 रोटी खा सकते हो, उसके लिए कोई वो रोक नहीं है। तो वन शुड एडॉप्ट ए मिक्स आटा। मिक्स आटा मीन्स दैट कंटेन्स प्रॉपर 1/4 proportion ऑफ द व्हीट, बाजरा, रागी एंड मक्का। ओके। और दूसरा, आपको फैट कंटेंट कम रखना, कम करना पड़ेगा। फैट यदि आपने रोटी चुपड़ के ले ली तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा तो जो एथेरोजेनेसिस कहता हूँ, मतलब हार्ट को ब्लॉक करना या ब्रेन की प्लाक बनना, वो बहुत ज़्यादा होगा। तो मैंने जैसे 40 की उम्र में मैंने फैट खाना बंद कर दिया, टोटल फैट फ्री है। तो मेरी एज 70 है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एज ऑन टुडे। वेरी नाइस सर, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। सो डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है स्ट्रेस और नींद का कम होना, क्या ये भी शुगर लेवल्स के साथ कोई कनेक्शन है? नींद का जो रिलेशन है मैडम वो डोपामिन लेवल से रेगुलेट होता है। जिसका डोपामिन लेवल प्रॉपर नहीं होगा तो नींद कम आएगी। नींद कम आएगी तो वो आदमी सोचता रहेगा तो एड्रेनलिन का रिलीज, कॉर्टिजोल, एड्रेनल हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज होंगे। एड्रेनलिन ज़्यादा रिलीज होगी तो बीपी भी बढ़ेगा, शुगर भी बढ़ेगी। ओके। तो उस जितना आप इसके लिए एक तो नंबर 1 इज मेडिटेशन, जो कि आदिकाल से अपने ऋषि मुनि इसको फॉलो करते आए हैं। मेडिटेशन गिव्स ए वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर डायबिटिक स्टेटस। दिस इज वेल प्रूव्ड एंड आई प्रैक्टिस इन माय डे टू डे लाइफ आल्सो। आई एडवाइज मेडिटेशन टू एवरी ऑफ माय डायबिटिक पेशेंट। नंबर 3 is after going for a brisk walk, that is 40 minutes in a day and 6 days in a week, he can reduce the diabetic status from a high HbA1c to a normal HbA1c. Number 2. Third is the diet. Fourth is the security. Security means if he doesn't have a job, if doesn't have some parental support by the parents, there should be some social support also. Okay. Fifth is mass scale teaching what is diabetes. So we should, it is the humble duty of a doctor, of a hospital, of a nursing home,
that they should propagate a message in a layman that diabetes not a disease, it is a metabolic disorder, it has got grave consequences और इसके मल्टीफैक्टोरियल जो प्रॉब्लम्स आने वाली है उसको अपन अवॉइड कर सकते हैं। ओके लेकिन डॉक्टर साहब आजकल की भागदौड़ जिंदगी में स्ट्रेस को कम कैसे करें? वो मेडिटेशन गिव्स यू मच बेटर रिजल्ट्स। दूसरा नींद की दवाई ले सकते हैं ताकि आपको, जैसे मैं नींद की दवाई मुझे आई एम 70+ कभी कभी लेता हूँ तो मेरा रात को जो यूरिन फ्लो भी कम रहता है, बार बार मुझे उठना नहीं पड़ता, एंग्जाइटी लेवल कम रहता है तो मेरा बीपी नॉर्मल रहता है। तो दिस हैज गॉट ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर ब्रेन। ओके थैंक यू सो मच सर, ये बहुत ही वंडरफुल आपने इन्फॉर्मेशन थैंक यू हमें आज मैडम। दी। आई recall the entire diabetes right from Charak Sushruta up to the present day diabetes. Yeah, definitely, So sir. every layman should know what is diabetes, how to control it, change the lifestyle, approach a better physician or endocrinologist, and regular trimester checkup. राइट सर, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि एक लेमैन भाषा में जाते जाते आप हमारे व्यूवर्स को एक मैसेज दें जो अभी भी डायबिटीज से ग्रसित हैं, बिल्कुल एक सिंपल भाषा में। वो अपनी डाइट में चावल कम कीजिए, मिक्स आटा लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए और योगा कर सकते हैं। योगा से भी काफ़ी आपका टेम्पटेशन कम होता है और स्ट्रेस कम होगा। और रेगुलर वॉक कीजिए और चीनी से दूरी बनाइए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैडम, नाइस ऑफ यू। थैंक यू सर। आज की बातचीत से हमने जाना कि डायबिटीज़ सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि एक ऐसी लाइफस्टाइल कंडीशन है जिसे सही जानकारी, समय पर जांच और बेहतर आदतों से काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। याद रखिए, छोटी छोटी सावधानियां आपको बड़ी परेशानियों से बचा सकती हैं। आज मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।